गौड़ी महला पहला। जन्म मरै त्रै गुण हितकार। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पवित्र मुखार बिंद से ये पवित्र गुरबाणी का शब्द उच्चारण हुआ है। साध संगत जी, गुरु महाराज शब्द की आरंभता करते हैं त्रै गुणी विचार से। हम सब ने पहले भी कई बार ये श्रवण किया है कि 3 प्रकार के अवस्था हैं जिसके अंदर इंसान जन्म लेता और मरता है, और जो चौथी प्रकार की अवस्था है वो अवस्था है साध संगत जी, चौथी अवस्था जिसके अंदर जिसकी बात सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने की है, भक्तों ने भी की है। और गुरबाणी के अंदर चौथे पद की बात ही मेन बात मानी गई है। पहली जो 3 अवस्थाएं हैं, 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 अवस्थाओं को गुरु महाराज ने प्रधानता नहीं दी, क्योंकि इसके अंदर ही 84 लाख जूनियों का जो है वो लेखा जोखा दिया जाता है। तो आओ बड़े प्यार से श्रवण करते हैं। जन्म मरै त्रै गुण हितकार। महाराज कह रहे हैं 3 गुणों में जब तक हमारी प्रीत लगी रहेगी, हितकार मतलब प्रीत लगे रहना, जब तक हम 3 गुणों के अंदर रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जो राजसी गुण हैं, जो तामसिक गुण हैं और जो सतोगुण है साध संगत जी, ये इन 3 गुणों के अंदर जब तक हमारी बिरती लगी रहेगी तब तक हमारा जन्म और मरण लगा रहेगा। चारे वेद कथह आकार। महाराज कह रहे हैं यही बात 4 वेद भी कह रहे हैं, ये भी यही बात कह रहे हैं कि पुरुष को शरीर धारना पड़ता है, कर है आकार लेना पड़ता है, जो ये 3 गुणों के अंदर अपने आप को संजो के रख रहे हैं, जिनकी दौड़ भाग सिर्फ रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण बिरतियों तक लगी हुई है। 3 अवस्था कर है बख्यान। महाराज कह रहे हैं 3 अवस्था का जो बख्यान है, जो वेद हैं वो भी ये 3 अवस्था तक ही पहुँचे हैं, ये 3 अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं। पर तुरीयावस्था सतगुर ते हर जान। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की कृपा से सतगुरु जी श्री गुरु नानक देव जी महाराज चौथी अवस्था की बात करते हैं, तुरीयावस्था की बात करते हैं, जिसमें परिपूर्ण परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ एकमिक होने की बात है, एकता की बात है, जिसमें परमेश्वर के साथ अभेद होने की बात है। इसमें कोई शक्ति की बात नहीं, कोई ताकत की बात नहीं, किसी को नीचा नहीं दिखाना, कोई ऐसी दैवी शक्तियां प्राप्त करना नहीं हमारा मकसद। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी के अंदर अभेद हो जाना है। ये बात गुरबाणी बता रही है। राम भगत गुर सेवा तरना। महाराज कह रहे हैं परमेश्वर की भक्ति और गुरु की सेवा ही है ये भवसागर समुद्र से पार लंघने का तरीका। तरना मतलब तैर के जाना। राम भगत परमेश्वर जी की भगत, रमे हुए चारों तरफ जो रमे हुए हैं, कण कण में बसे हुए हैं, उस राम की भक्ति और गुरु की सेवा, गुरु महाराज की सेवा, अपने गुरु की सेवा, अपने गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सेवा, शब्द गुरु की सेवा, ये ही संसार सागर से तरने का एकमात्र रास्ता है। बाहुड़ जन्म ना होए है मरना। महाराज कहते हैं जो ये बात को मानते हैं उनका ना तो जन्म होता है ना फिर उनको मौत आती है, मतलब 84 लाख जूनों से वो छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। साध संगत जी बहुत सी ऐसी कथाएं गाथाएं आती हैं इतिहास के अंदर कि आम इंसान भक्ति करते 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 इतने ऊंचे दर्जे के पहुंच गए कि खुद परमेश्वर को भी एक बार सोचना पड़ा कि उनको मौत दें या ना दें। आपने साखियाँ सुनी होंगी, भाई तारू जी की साखी आती है, और चलो ज़्यादा लंबा ना जाते हुए उनका साध संगत जी पूरा का पूरा खोपड़ उतार दिया था, पूरा का पूरा बाल जो था ना, खाल होती है जो हमारे बाल हैं सिर के, वो सारे के सारे बाल खींच के उतार दिए थे जंबूरे के साथ। सारी की सारी खोपड़ी खोल दी थी ऊपर से, सारा का सारा दिमाग अंदर से नज़र आ रहा था, आंतड़ियाँ खून खून। 22 दिन तक साध संगत जी भाई तारू सिंह जिंदा रहे बगैर खोपड़ी के। इतना खून निकला कि बाल्टियां भर गई, लेकिन 22 दिन तक
भाई तारू सिंह को मौत नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वज़ीर खान ने जब भाई तारू सिंह का खोपड़ी उतारी तो उसका पेशाब बंद हो गया और 22 दिन तक उसको पेशाब नहीं आया। फिर उसको वैदों हकीमों ने समझाया कि तूने वो सरदार का, तूने भाई तारू सिंह का, गुरु के सिख का खोपड़ उतरवाया है, अब वही तेरी जो ये बीमारी को ठीक कर सकता, उससे माफ़ी मांग ले। भाई तारू सिंह ने अपनी जूती भेजी थी, अपना पैर भी नहीं साध संगत जी, अपनी जूती भेजी थी, अपने माथे को लगा ले और तेरा पेशाब ठीक हो जाएगा। वो जूती साध संगत जी पहले तो कपड़े में थी, कपड़े के समेत लगाई सिर पे वज़ीर खान के, तो पेशाब जो था वो खुला नहीं। और लेकिन जब कपड़े से बाहर निकाल के लगाई तो एकदम पेशाब खुल गया। यहाँ वज़ीर खान का पेशाब खुला और वहाँ भाई तारू सिंह की तो जो थी वो उनके शरीर से, उनकी जो आत्मा थी वो बाहर निकली। आप ये समझो वहाँ पे भाई तारू सिंह जी के अंदर की जो शक्ति जो थी, उसने मौत को भी रोक के रखा हुआ था कि जब तक ये जल्लाद, ये जो है वज़ीर खान अपनी गलती नहीं मानेगा, जब तक इसका उद्धार नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। साथ संगत जी, ये है जन्म और मरण से रहत वाली अवस्था, अपनी मुट्ठी में आ जाती है, कब जीना है कब मरना है। ऐसी है गुरु महाराज की सेवा। रहाओ विश्राम देते हैं। चार पदार्थ कह सब कोई। महाराज कहते हैं 4 पदार्थों की बात सारे करते हैं। वो 4 पदार्थ कौन से हैं? देखो ऊपर आई हैं 4 अवस्था, ये हैं 4 पदार्थ। कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब धर्म, अर्थ का मतलब पैसा, काम का मतलब हमारी जितनी भी कामनाएं हैं, और मोक्ष का मतलब मुक्ति। महाराज कह रहे हैं इनकी बात हर एक कोई करता है, जिसको सुनो वो ये बात करता है। ये महाराज को सवाल किया जाता है। फिर महाराज कहते हैं सिमृत शास्त्र पंडित मुख सोई। महाराज कह रहे हैं स्मृतियों में भी यही लिखा है, शास्त्र भी यही लिख रहे हैं। और जो मुख पंडित हैं, जो मुखी पंडित हैं, जो व्यास के, जो विशिष्ट मुनि हैं, वो भी ये कहते हैं। पर बिन गुर अर्थ विचार ना पाया। महाराज कहते हैं परंतु विचार रूपी जो अर्थ है गुरु से बिना प्राप्त नहीं होता है। साथ संगत जी, अपनी अपनी व्याख्याएं तो सारी करते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की कथा करनी इतनी आसान नहीं है। मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। मुक्ति का जो पदार्थ है वो तो भक्तों को ही मिलता है, आम जनता को तो नहीं मिलता है। वो तो भक्ति करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है, दिन रात सुबह शाम सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। अमृत वेले जाग के उठ के भले ही 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा लगे रहना है, शुरू हो जाना है। वो करते 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 महाराज कृपा करके आगे बढ़ा ही देते हैं। जाके हृदय वसया हर सोई। महाराज कहते हैं जिनके हृदय में आके वो बस जाता है ना, गुरमुख भगत परापत होई। उन गुरमुखों को भक्ति की प्राप्ति होती है। या सह लीजिए, जिन गुरमुखों को भक्ति की प्राप्ति होती है, गुरु के द्वारा भक्ति प्राप्ति होती है, उनके हृदय में अकाल पुरख वाहिगुरु जी आके वस जाते हैं। हर की भगत मुकत आनंद। साथ संगत जी, जितने मर्जी पदार्थ खा लो, लड्डू के लड्डू खा लो, समोसे के समोसे खा लो, पिज़्ज़े के पिज़्ज़े खा लो, बर्गर के बर्गर खा लो, जितनी मर्जी शराब पी लो, जितना मर्जी मांस खा लो, लेकिन जो आनंद है ना, साथ संगत जी महाराज कह रहे हैं हर की भगत मुकत आनंद। हरि की जो भक्ति है ना, वो सबसे बड़ा आनंद है, वो मुक्ति से भी बड़ा आनंद है। ये जितने भी बाकी के हैं ना, स्वाद, खाना पीना, लटरम फटरम, काम में, बिस्तरे में, स्त्री के साथ, पुरुष के साथ, ये सब छोटे समय के लिए हैं। एक टाइम आता है ये सारे स्वाद फीके पड़ जाते हैं, लेकिन भक्ति का स्वाद कभी भी नहीं फीका पड़ता है। गुरमत पाए परमानंद। गुरु की शिक्षा, गुरु की मत से परम आनंद की प्राप्ति होती है। वो सुख जो सिर्फ गुरु महाराज ही दे सकते हैं, और दुनिया में कोई भी दुकानदार, कोई भी साहूकार, कोई भी बिजनेसमैन वो सुख नहीं दे सकता है। जिन पाया गुर देख दिखाया। महाराज कहते हैं जिन्होंने पाया है उनको गुरु महाराज ने दिखा दिया है। जिनको गुरु महाराज मिल गए उनको सारे के सारे सुख मिल गए। वो जिज्ञासु को तो समझ लो जिंदगी का आनंद मिल गया है। आशा माहे निराश बुझाया।
महाराज कहते हैं जितनी भी हमारी आशाएं हैं ना साध संगत जी, वो सब की सब महाराज गुरु महाराज ने वो सब की सब पूर्ण करके, वो निराशाएं जो हैं सब की सब हमें महाराज इन आशाओं निराशाओं से ऊपर उठ के जीना सिखा देते हैं। बुझाया मतलब सारी जो आशाएं निराशाएं हैं उनसे ऊपर उठा दिया है, उनका सबका हमें कह लो कि प्यास बुझा दी है। दीनानाथ सर्व सुखदाता, महाराज कहते हैं दीनानाथ गरीबों के नाथ, दीना मतलब गरीब, गरीबों के नाथ हे परमेश्वर सर्व सुखों के दाते, नानक हर चरणी मन राता। गुरु जी कह रहे हैं कि हमारा जो मन है वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी के चरणों में ही लगा हुआ है, उन्हीं की कृपा से हमारे परम सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु के जाप में दिन रात हम एक लगे हुए हैं, ध्यान लगा रहे हैं, दुनियावी पदार्थों से ध्यान हटा रहे हैं, और जब मौका मिलता है बैठ जाते हैं चौकड़ा मार के आंखें बंद करके सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। तो यहाँ पे साध संगत जी ये शब्द जो है 154 अंग पे जो है ये समाप्त होता है। इसके बाद गुरु महाराज साध संगत जी गौड़ी चेती के अंदर जो है अगला शब्द जो है वो उच्चारण करेंगे। उसका भी बहुत प्यारा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो आप सबसे फिर सांझ करेंगे अगले भाग में।